हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जॉब क्रिएटर। सो बेसिकली आज जो है कॉन्टिनेंट महाद्वीप का सेकंड पार्ट है। हमने एशिया महाद्वीप ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो उसका देख सकते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके जितने भी सारे गवर्नमेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, पीसीएस का हो, सारे में ही इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं वो इंपॉर्टेंस जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए होप करते हैं अगर आप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज आपको लाइक करने की जरूरत नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा 7 महाद्वीप है, ये हमने ऑलरेडी एशिया को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज बेसिकली पढ़ेंगे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। आज का पहला महाद्वीप है अफ्रीका और ये दूसरा महाद्वीप है, ठीक है। सो अगर इसकी बेसिक सी बात किया जाए अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो उसमें देशों की संख्या लगभग 54 है। जनसंख्या की बात करा जाए तो 1.2 अरब है और यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? एशिया, ठीक है, जो पहला हमने पढ़ा है महाद्वीप में। और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका के बारे में बहुत सालों तक, है ना, लगभग कहा जाता है कि 1000 ईयर्स तक, हजारों सालों तक इसके बारे में हमें पता नहीं चला था अफ्रीका के बारे में, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट। ओके। विश्व का, अगर मैं इसमें और बात करूं तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो इसी महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो सहारा है, इसी महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया का सबसे गर्म जगह की बात करें तो इथोपिया इसी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली जो कॉन्गो रिवर है और रिजर्वियर रिवर है, नदी है, 2 बार भूमध्य रेखा यानी 2 बार इक्वेटर से होकर गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा बार, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा, एसएससी हो या आपका बैंक हो, ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये वाली जो कांगो नदी है या रिजर्वियर नदी है, तो आपको ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से 2 बार गुजरता है, ठीक है। उसके बाद एक नदी है लिम्पोपो नदी जो है, ये मकर रेखा से होके ये भी कितना बार पास होता है, ये भी 2 बार पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो होमोसेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से ही मानी जाती है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले ह्यूमंस यानी मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है और पूरे वर्ष सीधे सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है बिल्कुल सीधे गिरती है, क्योंकि वो इक्वेटर के बहुत ही पास से है, बिल्कुल पास में है अफ्रीका। इसलिए भी वहाँ के लोग जो है ना, अफ्रीका के लोग काले होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे केरला, आप केरल की बात करोगे तो केरला में देखना कि केरल के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं। वो उसका रीज़न एक ही है कि वो इक्वेटर के बहुत पास है, ठीक है। वहां से सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट आती है ना, डायरेक्ट प्राप्त होती है, इसलिए वहां पे भी लोग काले पाए जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लो, जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि जो वहां के लोग हैं वो गोरे गोरे होते हैं, ठीक है। तो बोले ना जम्मू कश्मीर ना शेब के जैसे लोग होते हैं, लाल लाल। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो भूमध्य रेखा से बिल्कुल दूर रहते हैं ना, वहां इक्वेटर जो है बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, इसलिए कश्मीर के लोग गोरे होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दुनिया के 50% से ज्यादा गोल्ड, अगर सोना की बात करा जाए तो इसी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। 50% से ज्यादा, आप समझ सकते हैं कितना है। और दुनिया के अगर 95% हीरा की बात की जाए तो अफ्रीका इसी महाद्वीप से ही आता है, जो बाकी देशों में जाता है, ठीक है। इंडिया हो, चाइना हो, जितने भी कंट्रीज में जाता है वो अफ्रीका से लगभग 95% डायमंड जो है यहीं से जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। दुनिया के 66% चॉकलेट इसी डार्क कॉन्टिनेंट से मिलता है। और यहाँ की अगर मेजर एनिमल्स की बात करें, प्रमुख जानवर की बात करें तो चीता है, अफ्रीकी हाथी है, अफ्रीकी हाथी है, शेर है, जेब्रा, जिराफ और एडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जानवर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है, नेक्स्ट महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो इसमें देशों की संख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितना है? 3 देश है और लगभग नियर बाई 40 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। इसे द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है।
इसलिए कहा जाता है इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट या द्वीप महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आधिकारिक नाम देखोगे तो इसका आधिकारिक नाम क्या है? राष्ट्रमंडल। इसको राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अक्सर जो है इसको साहुल ऑस्ट्रेलियाई या मैग्नीशिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश है। ठीक है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया को अलग करने के लिए इस महाद्वीप को साहुल या ऑस्ट्रेलियाई या मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है। ऑस्ट्रेलिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, ऑस्ट्रालिस से लिया गया है, जिसका क्या मीनिंग होता है? दक्षिणी। दक्षिणी का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ में बिल्कुल नीचे है। ठीक है। मैप के मतलब मैप अगर देखोगे तो बिल्कुल नीचे है। नीचे कहाँ पे था ना? दक्षिणी में होता है ना, सदर्न। ठीक है। तो बिल्कुल नीचे है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग लगभग रेगिस्तान है, नहीं डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो विश्व के सभी महाद्वीपों में ऊन उत्पादन और आयात में ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप है उस पर क्या है? शीर्ष पे है, टॉप पर है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं बताऊं कि यहाँ पे जो भेड़ पाया जाता है ना, भेड़ों की आबादी मानव की आबादी का कितना है? लगभग 14 गुना है। ठीक है। आप समझ जाओ कि एक आदमी और मतलब एक कंपेयर अगर करें, एक तुलना अगर किया जाए तो एक आदमी और उसके लिए कितना भेड़? 14 भेड़। तो एक आदमी 14 भेड़ वहां पे। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो है ना, है ही नहीं, भेड़ है ही नहीं। ठीक है, बहुत कम है। तो वहां पे एक आदमी है तो 14 भेड़ है। अगर उसमें भेड़ों को अगर डिवाइड किया जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो बहुत ज्यादा भेड़ है वहां पे। ठीक है। तो 14 गुना है, इसीलिए भी सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन और आयात में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे है। और अगर विश्व की सबसे बड़ी परवल भित्ति है ना, विश्व की सबसे बड़ी परवल भित्ति की बात किया जाए तो वो कौन सा है? द ग्रेट बैरियर रीफ, जो इसी महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है। जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख एनिमल्स की बात किया जाए तो कंगारू है, ईमू है, उसके बाद प्लेटिपस है। ठीक है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को जैसे कंगारू की टीम कहा जाता है ना, बहुत चालाक तेज है ना। सो यहां से आपका जो हमने आज इस वीडियो में 2 ही कॉन्टिनेंट रखा, 2 महाद्वीप को रखा था, एक अफ्रीका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे के कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।